हाय कल्याण कल्प तरु स्तोत्र नाम के इस महान ग्रंथ के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवान का परिचय और विविध छंदों का ज्ञान कराने वाले ये पुस्तक कल्याण कल्प तरु स्तोत्र है। तो उसमें भगवान श्रेयांसनाथ का परिचय चल रहा है। भले हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि भक्तों की भावनाएं बहुत ही प्रबलता के साथ रत्नात्रय महोत्सव के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर भी बीच बीच में थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान श्रेयांसनाथ की स्तुति के माध्यम से उनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्रेयांसनाथ ने शिवपुरी में जन्म लिया, जो वर्तमान में सारनाथ के नाम से तीर्थ जाना जाता है। प्राचीन मंदिर है और वहां भगवान श्रेयांसनाथ की 11.25 फुट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा भी सन 2005 में पूज्य ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में विराजमान हुई और पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। उन भगवान श्रेयांसनाथ के बारे में इस ग्रंथ के अंदर 54 नंबर पृष्ठ पर 54 पर 12 अक्षरी छंद है। पुट छंद, पुट छंद, इनके अंदर नगण भगण रगण तगण इन छंदों में ज्ञात कराया जाता है भगवान का परिचय और छंद का भी ज्ञान। आप सबके पास पुस्तकें पहुंची हैं। जिन लोगों ने पढ़ने की रुचि जाहिर की है, सबके पास निःशुल्क पुस्तकें पहुंची हैं और ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम बना है। तो इसमें 2 नंबर के श्लोक को 12 अक्षरी छंद में पूज्य माता जी कहती हैं, गुणमणि वपुषा श्रेयो जिनस्य यदि कथमपि ते पादौ श्रयन्ति भवजलधिगतः श्रेयोर्तिनस्ति यमित गुण निधानम यान्ति धाम। अर्थात भगवान श्रेयांसनाथ की स्तुति करते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं, गुणमणि वपुषः श्रेयो जिनस्य, मैंने गुणमणि रूपी शरीर के धारी ये श्रेयांसनाथ भगवान। अब क्या है, भगवान सिद्धशिला पर पहुंच गए, वो तो देह रहित हो गए, शरीर रहित होकर के भी उनके लिए कहा क्या गुणों की मणियों रूपी शरीर के धारी हो गए। अब केवल गुण ही गुण बचे, यानी अनंत गुणों से समन्वित हे भगवान श्रेयांसनाथ ते पादो यदि कथम अभिष्यन्ति, आपके चरणों का यदि किसी भी प्रकार से संसारी प्राणी आश्रय ले लेते हैं, इन्हें चरणों की स्तुति करते हैं, चरणों में आकर आपका आश्रय, आपका सहारा, आपकी भक्ति का अवलंबन ले लेते हैं, ते भव जलधिगता ही श्रेयोर्थिनः। श्रेयांसनाथ भगवान के श्रेय शब्द को हर पंक्ति के अंदर प्रयोग किया कि वे संसार समुद्र में पड़े हुए भी श्रेय माने कल्याण के इच्छुक जन अमित गुण निधानम धाम यान्ति, अनंत गुणों के निधि रूप ऐसे स्थान को, कल्याण के स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। यानी संसार में अनंत प्राणी हैं और आज भी आप देखो हमारे भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। 140 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और कितने लोग जानते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं और कितने लोग उनमें से जानते हैं कौन से भगवान कहाँ जन्मे हैं। तो भगवान श्रेयांसनाथ जो 11 नंबर के तीर्थंकर भगवान हुए, उन्होंने शिवपुरी में जन्म लिया। अमित अनंत गुणों के निधान खजाना है वे सभी तीर्थंकर भगवान। और यहाँ श्रेयांसनाथ भगवान के लिए इसलिए कहा कि भगवान आप तो सबका ही श्रेय माने कल्याण करने वाले हैं। ऐसे ही भगवान का जो अवलंबन ले लेते हैं वे अनंत गुणों की निधि रूप ऐसे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात एक दिन वे भी भगवान बनने की श्रेणी में आ जाते हैं। ये सब ज्ञानमती माता की प्रतिभा का प्रतीक है। आज मुझे ध्यान आ गया कि हमारे बीच में पंडित पन्नालाल जी सोनी के देवते आए हुए हैं। आप किनके सुपुत्र हैं? आप किनके सुपुत्र हैं? आपकी माँ का क्या नाम है? प्रभा देवी जैन, जिनके बारे में खूब माता जी कई बार कहती हैं। उस ब्यावर के अंदर
पंडित पन्नालाल जी सोनी के लिए माता जी बताती हैं, कैलक पन्नालाल सरस्वती भवन में जब मैं पूरी पूरी रात ग्रंथों में से कुछ कुछ खोजा करती थी, स्वाध्याय किया करती थी, तो पंडित जी कहते थे कि माता जी आप खोल करके रख दीजिए, बांधने की चिंता मत कीजिए, मैं प्रातः काल आकर के और इन ग्रंथों को बांध दूंगा, आपकी इतनी सेवा करके मुझे भी शास्त्र ज्ञान स्वाध्याय का फल मिल जाएगा। देखो कितनी उदारता थी, वरना अगर अलमारी में से कोई एक ग्रंथ उलझ देता है तो लाइब्रेरियन को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन पंडित पन्नालाल जी इनकी ज्ञान के अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को देखते थे और वो समझते थे कि हमारे देश की महान विभूति ये ज्ञानमती माता ज्ञान अर्जन जो कर रही हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करने वाली हैं। तो वो सब चीजें पढ़ करके, स्वयं पढ़ करके ज्ञानमती माता ने छंद शास्त्र ये तैयार किया। इसका नाम है कल्याण कल्प तरु स्तोत्र। आप ले जाना और उस सरस्वती भवन के अंदर भी रख देना। भले आप वहां नहीं रहते होंगे, लेकिन ब्यावर में ही रहते हैं। हमने भी सन 1972 में उस सरस्वती भवन को देखा और उनकी जो छोटी पुत्री पद्मा जी थी, उनसे खूब मिले हैं, उनके साथ में रहते थे और वहां चौके में आहार भी होता था पंडित पन्नालाल जी सोनी के यहाँ। तब शिव सागर जी का संघ था, तब तो आप लोग गए थे सन 1957 में। तो सुभाष चंद्र जी ज्ञानमती माता के छोटे भाई हैं, आज आए हुए हैं संयोग से, उस समय गए थे और इनके बड़े भाई थे कैलाश जी, दोनों देख करके रोने लगे थे ज्ञानमती माता को, लेकिन ज्ञानमती माता पहचान नहीं पाई। और तब पन्नालाल जी सोनी इन्हें अपने घर ले गए थे और समझ गए थे कि जरूर ये ज्ञानमती माता के कोई लगते हैं, और फिर उन्होंने जाना और उसके बाद बहुत ही प्रशंसा बड़ाई की कि आपकी बहन इतने ऊंचे पद पर है, सबको पढ़ाती हैं, देखो आप क्यों रोते हैं इनको देखकर। लेकिन मोह बस ये छोटे भाई इन्हें देख करके रो रहे थे। ये सब आज ब्यावर के लोगों को देख करके याद आ गया। ऐसी ज्ञान की धनी ज्ञानमती माता, किसी ने भी छंद शास्त्र की रचना नहीं की है, और ज्ञानमती माता ने छंदों के एक एक लक्षण लिख करके और उसमें भगवान के स्तुति के शब्दों को पिरोया है। ये विशेष प्रतिभा शक्ति का परिचायक है। मैं तो कहूंगी आबाल गोपाल और सारे विद्वानों को इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य में करना चाहिए, और जो छंद ज्ञान का अभ्यास करना चाहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनके लिए तो अमृत वाणी है ये। ऐसे कल्याण कल्प स्तोत्र में भगवान श्रेयांसनाथ की स्तुति पढ़ते हुए हम उनके जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आज एक छोटा सा भजन